बोलिए आचार्य जी की। अपनी बात को शुरू करने से पहले जो लोग गुस्सा हम पे हुए हैं उनके चरणों में डॉक्टर नवल किशोर शीश झुका के प्रणाम करता है। लेकिन मैं कोई और काम नहीं कर रहा। जैसा दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मिला हुआ है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मिला हुआ है कि यादव समाज के साथ अन्य समाज में मैं 5 बजे सुबह उठता हूं और रात 2 बजे तक घूमता हूं। इसलिए फिर भी हम देर से आए तो भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आशा करते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर को माफ कर दिया होगा। किया या नहीं किया? किया। तो हम कहना चाहेंगे ये नौली की ऐतिहासिक धरती है। जैसे कायमगंज, जैसे अलीगंज का नाम जब आता है तो पूरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाती है, और जब नौली का नाम आता है तो इनके छक्के छूट जाते हैं। ऐसे नौली गांव की धरती को, ऐसी नौली गांव की धरती को डॉक्टर नवल किशोर एक बार नहीं 100 बार प्रणाम करता है। और हम कहना चाहते हैं, बातें सारी हमारे छोटे भाई आनंद यादव ने बता दी, लेकिन मैं यही कहूंगा डॉक्टर नवल किशोर का जो जन्म हुआ है वो यादवों के गांव में हुआ है। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, विक्रमपुर गांव है जिसमें मेरा जन्म हुआ, पता कर लेना 90% लोग यादव हैं। और मेरी परवरिश ऐसे हुई है जैसे लोग आज भी बहुत सारे लोग जोश में नारा लगाते हैं, डॉक्टर नवल किशोर यादव जिंदाबाद। मैं कह सकता हूं जहां हमारा जन्म यादव और शाक्य परिवार में हुआ है, लेकिन जब हमने पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर नवल किशोर अपने आप को पिछड़े दलित और गरीब परिवार का बेटा समझता है और पूरे परिवार का उतना ही सम्मान करता है जितना अपनी जाति के साथ यादव का करता है। सारी जातियों का सम्मान डॉक्टर नवल किशोर से ज्यादा करने का काम करता है। और हमें पता है जैसा जो शुभाशीष हमें मिला है इस कथा के माध्यम से, इस पवित्र पंडाल के माध्यम से, हम तो यही कहना चाहेंगे, लगातार 3 सालों से आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया तक आवाज पहुंचाई, और आवाज थी कि फर्रुखाबाद में अगर परिवर्तन चाहिए तो शाक्य समाज का प्रत्याशी चाहिए। और पिछले 1.5 साल से आप लोगों ने एक ही रट लगा दी, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई धूल चटाने का काम करेगा तो वो डॉक्टर नवल किशोर करेगा। इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस पवित्र पंडाल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है 2024 की बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है। और 2024 में हम लोग ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो ठान लेता है वही देश पर राज करने का काम करता है। इसलिए हमें इतनी झुपड़ी बातों में कतई नहीं आना है। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर नवल किशोर साहब उस हर चौखट पर अपना शीश झुकाता है, जिस चौखट पर स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए सम्मान है, जिस चौखट पर आदरणीय अखिलेश जी के लिए सम्मान है, डॉक्टर नवल किशोर साहब उस हर चौखट पर अपना शीश झुकाने के लिए तैयार है। और जीवन पर्यंत, और आज नहीं जीवन पर्यंत आपका मान और सम्मान रखने का डॉक्टर नवल किशोर साहब करेगा। मैं इस पवित्र पंडाल पर और इस श्रीमद् भगवत गीता महापुराण के कार्यक्रम के माध्यम से
सबसे ज्यादा आज हमारी माताएं और बहनें हैं। आज विश्व महिला दिवस भी है और महाशिवरात्रि भी है। इस पवित्र पंडाल से आज शपथ लेके जाना और इस बात की शपथ लेके जाना, इतना वोट 2024 में करना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश की सबसे बड़ी ताकत बनाने का हमें और आपको काम करना है। और तभी ये पंडाल है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन हमारे विकास का रास्ता है वो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय अखिलेश भैया हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का काम करना और यहां से समाजवादी पार्टी का झंडा दिल्ली तक पहुंचाने का काम कर देना। और जिस दिन बहुत लंबा अंतराल हो गया, जिस दिन अपने इस भाई को दिल्ली की संसद में पहुंचा दोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमने घोषणा कर रखी है कि डॉक्टर नवल किशोर साकी को जो सैलरी मिलेगी, जो सांसद के रूप में तनख्वाह मिलेगी, वो सारी की सारी तनख्वाह मैं कहना चाहूंगा फर्रुखाबाद लोकसभा के ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, या वो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ हैं, डॉक्टर नवल किशोर साक फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए 2024 के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, जहां हम आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का काम तो करेंगे ही, लेकिन जिस दिन संसद में पहुंचेंगे फर्रुखाबाद की आवाज पूरे भारत देश में गूंजने का काम भी डॉक्टर नवल किशोर करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने छोटे भाई सीटू और अंकज जी को।